उनसे बातचीत की और उनके विचार जाने। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ हमेशा से सामाजिक सरोकार की खबरें आपको दिखाता रहता है। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पर, एक विषय पर बात करेंगे। मुद्दा है महिला सुरक्षा। समाज में महिलाओं को वैसे तो समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन पुरुष प्रधान इस देश में महिलाओं की सुरक्षा जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कुछ कमियां निकल के बाहर आती है। आज हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ बच्चियां हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हमारे इस पुरुष प्रधान देश में, इस समाज में महिलाएं सुरक्षित है, अगर है तो उनके लिए कौन से कानून है, कौन से कानून नहीं है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ टीचर्स हमारे साथ में। मैम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अलका पारिक है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद को दायित्व संभाल रही हूँ। मैम, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जो अगर रिजल्ट देखें ना, हम इसके परिणाम देखें तो कहीं उलट है। तो महिला सुरक्षा को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, जो मन में भय है, एक डर सा है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं बाहर? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ उस समय हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये ऐसी कई समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोकने के लिए कई सारे कानून भी बनाए गए। सरकार का काम होता है कानून को बनाना, लेकिन उन कानून का पालन करना वो जिम्मेदारी होती है जनता की। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि आज तक जो ऐसे अपराध रुक नहीं रहे हैं उनके पीछे है इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाना। अब बात यह आती है कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, इसके प्रति जिम्मेदार कौन है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो कानून की जानकारी जो है वो हर एक महिला तक नहीं है। दूसरा ये है कि पारिवारिक व्यवस्थाएं ऐसी बना दी गई है जिसके अंदर एक लड़की को, एक महिला को जो है वो इस पुरुष प्रधान समाज में थोड़ा कम आंका जाता है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे यही मान लीजिए कि मैं एक वर्किंग महिला हूँ और एक राजकीय कार्यालय में काम करती हूँ और मैं बहुत भली प्रकार से जानती हूँ कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए एक कानून 2013 में बनाया गया है। मैं इस कानून के बारे में जानती हूँ और मुझ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे कार्यस्थल पर अगर कोई समस्या मेरे सामने आ रही है, तो क्या मैं इन कानून में जो धाराएं लागू की गई है, क्या मैं उनका उपयोग कर रही हूँ? तो मैं ये मानती हूँ कि मैं इन धाराओं को जानती भी हूँ। और इसमें एक चीज़ और है ना मैम, जैसे आपको कानून का पता है भाई मेरा उत्पीड़न कैसे रुक सकता है, लेकिन कई सारी महिलाएं जो कार्यस्थल पर काम करती है उनका उत्पीड़न कहीं तो वो जो कानून की जानकारी नहीं होती है, लेकिन जानकारी के अलावा भी एक जो भय होता है, डर में, समाज का भय, उस भय के मारे भी वो अपनी बात नहीं कह पाती है या उसका विरोध नहीं कर पाती है। बिल्कुल मैं भी यही अपनी बात को यही कहना चाह रही हूँ कि कानून की जानकारी होना एक अलग बात होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना वो एक अलग बात होती है। तो इसके पीछे जो कारण माना जा सकता है ना, वो हमारा परिवेश है कि एक लड़की को अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कितने अवसर दिए जा रहे हैं, यानी कि अवसरों की समानता कितनी उपलब्ध करवाई जा रही है। एक परिवार में जब लड़के और लड़की का पालन पोषण होता है तो क्या उस परिवार में उन दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है? तो मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा लालन पालन जिस परिवार में हुआ है वहाँ पर मुझे मेरे भाइयों के साथ बराबर के अधिकार दिए गए और यही वो कारण है कि मैं आज अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर सकती हूँ और मेरे प्रति जो जितना भी कोई इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होने की या उत्पीड़न होने की जो संभावनाएं हैं, मैं ये मानती हूँ कि वो 10%, 10% यानी कि 90% जो ऐसी कोई स्थिति मेरे साथ उत्पन्न हो सकती है, तो ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं उन सबको ओवरकम कर सकती हूँ। तो मतलब ये सारा जो है परिवार की परिवेश में भी कहीं ना कहीं इसकी कमी होती है। सर, एक चीज़ बताएं, हम बार बार एक बात समझ में आती है कि भाई समानता का अधिकार देंगे, समानता का, लेकिन दिया नहीं जाता। पुरुष प्रधान जो समाज है ना हमारा, परिवार में, जैसे मैम ने बताया कि बचपन से ही ये कहा जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, तो आखिर ये जो समानता है ना, ये ऐसा मानता परिवार में, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि जैसे जो हमारा संविधान है उसमें समानता का अधिकार लिंग
के आधार पर भी है कि चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में ये भेदभाव हमारे परिवार से ही शुरू हो जाता है। मैं कहूँ कि गर्भ धारण करने से पूर्व और इसके पश्चात यदि ये देखा जाता है कि जांच के अंदर यदि बच्चा जो है महिला है या महिला मतलब बच्ची है तो उसका भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं की शुरुआत वहीं से होती है। शुरुआत वहीं से ही होती है। और हालांकि स्थितियां बदली हैं आज़ादी से जब हम देखते हैं, और अब जो परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से जो है बदलाव तो हुआ है, लेकिन आज भी महिलाएं सायंकाल होने के बाद ग्रामीण परिवेश में ले लें या थोड़ा रात्रि के समय अकेली जो है वो नहीं आ जा सकती। इसके लिए कहीं ना कहीं हम पुरुष ही जो है जिम्मेदार हैं। और जो हमारा मीडिया जगत है उस जिसमें हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में भी वही दिखाया जाता है जो समाज चाहता है, और जो समाज में हो रहा है वही उसमें फिल्मों में दिखाया जाता है। तो उसके लिए जो हमारे कानून बने हुए हैं, जैसे मैडम ने कहा कि 2013 में एक कानून बना हुआ था, महिला की लज्जा को भंग करना, कार्यस्थल पर जो है आपके यौन उत्पीड़न होना, या मैं बात जैसे जब से निर्भया कांड हुआ है तब से जो है स्थितियां में काफ़ी बदलाव आया है। और महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर, चाहे राजनीति का हो, चाहे हम खेलों में भी ले लीजिए आप, आज ओलंपिक में हमारी महिलाएं भाग लेती हैं और वहां पर मेडल जीतती हैं और देश का नाम रोशन करती हैं। चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में ले लो, आज महिलाएं जो है, चाहे वो एयरफोर्स में ले लो, एयरफोर्स के अंदर भी महिलाएं जा रही हैं। तो एक समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो। पुरुषों के साथ साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर देश का नाम गौरवान्वित करती है। कुछ बेटा आप बच्ची हैं, पढ़ रही है ना, बाल विवाह की आपको जानकारी होगी, तो आप एक बात बताइए, आपके कभी मन में आता है कि जैसे बाल विवाह होता है तो उसका विरोध कैसे किया जाए? आपको जानकारी है? इसके लिए सबसे तो हमें पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए, उनके ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बाल विवाह बहुत बड़ा अपराध है। इससे बच्चे का जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। बच्चे इतना एडल्ट नहीं होते कि वो उन्हें कुछ सोचने समझने की शक्ति हो। जो उनके माता पिता कहते हैं वही वो कर देते हैं, इसलिए वो बाल विवाह कर लेते हैं। लेकिन ये सख्त गलत है, ये गलत है, बाल विवाह गलत है। बेटा बाल विवाह के अलावा भी जो महिलाओं जैसे आप जाते हैं यहाँ से निकलते हैं तो डर होता है ना, सुबह शाम निकलते हैं तो एक भय सा मन में होता है। तो कभी आपने इस तरह का महसूस किया कि भाई मुझे अपने माँ बाप को बताना चाहिए या मेरे टीचर्स को बताना चाहिए या जो आपके दोस्त है या आपकी बहन है उनको इस तरह से बातों से अवगत कराना चाहिए कि भाई ये जो डर है ये कैसे खत्म हो? हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हमें जिस चीज़ का डर होता है उसे दूसरों को बताना चाहिए ताकि उससे हमें कुछ समझ मिल सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस डर को भगानी, वैसे तो ना ये डर होना जो हमारे परिवार से शुरू होता है, क्योंकि तभी से हमें ये बताया जाता है कि तुम लड़की हो और ये लड़का है, ये ऐसे है, तुम बाहर मत निकला करो और ये मत किया करो। और तभी से उसके अंदर थोड़ा मन में डर बैठने लग जाता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं हमें आगे जाने पर दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन उसे ये समझाया जाए परिवार में शुरू से ही कि नहीं बेटा तुम दोनों बराबर हो और ये जहाँ जा सकता है वहाँ पे तू भी जा सकती है। तो उसे शुरू से डर नहीं रहेगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, जो ये कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी किसी चीज़ का डर नहीं है। इस प्रकार से जैसे मतलब कहीं पे भी जाना आना हो तो वहाँ पे ऐसे लड़की को बोला जाता है कि अकेले मत जाओ और लड़के को बोला जाता है कि आप तो जा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का डर हमें शुरू से घर से ही पैदा किया जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो स्वतंत्रता के बाद में जो हमारे देश में बदलाव हुआ है उसमें बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे पहले तो मतलब भ्रूण हत्या की जाती बहुत ज़्यादा होती थी, अब उसके बहुत ज़्यादा रोक लगा दिया गया है। सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुए, बाल विवाह पर भी बहुत ज़्यादा रोक लगा दिया गया है। अब तो बहुत कम होते हैं बाल विवाह वैसे तो, लेकिन फिर भी होते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते और इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि अगर लड़की का छोटी उम्र में ब्याह करवा दिया जाएगा तो आगे जाके उसे कितनी परेशानियां हो सकती है, उनको पता नहीं रहता। उनको तो बस कि शादी करवा के भेज दे ताकि हमारे सिर के ऊपर से दिक्कत हट जाए, बस उनको ये रहता है। उनको ये पता नहीं है कि इस लड़की के आगे जाने पर इसके सिर पे क्या दिक्कत होगी फिर बाद में, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेटिया ने एक बहुत बढ़िया बात कही, प्रारंभिक शिक्षा घर में होती है। अगर माँ बाप शुरू से ये कहेगा भाई तू लड़की है और तू लड़का है, ये जो असमानता का व्यवहार है ना माँ बाप से शुरू किया जाता है। लड़की को क्यों बताया बार बार जाता है कि भाई ये तो लड़की है इसलिए नहीं निकल सकती, तो ये काम नहीं कर सकती। उन्हें अगर इसी शिक्षा को बदलाव कर दे, माँ बाप संस्कार में ये कहे कि भाई बेटा और बेटे में कोई फर्क नहीं है, तो सारी जो महिला सुरक्षा ये और मजबूत हो जाएगी। कुछ और बच्चा बेटा बताओ, महिला सुरक्षा को लेकर आपके विचार क्या है? किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए समाज? मतलब जब लड़की बाहर निकले अपने घर से तो उसे ये डर ना हो कि अगर कोई लड़का मुझे देख रहा है तो हाँ कि वो मेरे साथ कुछ गलत करेगा, ऐसा डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वो जब निकले तो उसे ये हो कि हाँ मुझे प्रोटेक्ट फील होना चाहिए। एक लड़का अगर खुद को भी हाँ
हाँ मैं एक लड़का हूँ, मुझे संस्कार मिले, तो उसके ये होना चाहिए कि उसे जब कोई लड़की देखे तो हमें प्रोटेक्शन फील होना चाहिए। सरकार बहुत से कानून बनाती है, इसमें ये इशू नहीं कि वो बना नहीं रही है, बना रही है, पर वो लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, समाज समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। समाज समझ मतलब सबको ये पता है, एक लड़की मैं हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं अपने घर पे नहीं कह सकती, मैं किसी को ये बात नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मुझे डर है कि मेरे घर वाले मुझे कल लेना ना किसी लड़के से बोलने देंगे और ना मुझे घर से बाहर निकलने देंगे। अगर मैं स्कूल से जाती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर मैं घर पे जाके बोलूँगी कि नहीं मेरे साथ ये गलत हुआ, तो घर वाले बोलेंगे आज से घर पे रह, बाहर मत निकले, क्योंकि लड़की है, तू रहने दे, अब घर है, बहुत पढ़ाई होगी तेरे तो, और जब तू बड़ी हो जाएगी, चाहे तू मतलब तू पढ़ या मत पढ़, तेरी शादी करनी है, तेरे को आगे जाके खाना है वो अगले इंसान दे देगा तेरे को खाने के लिए, तेरे को दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो समाज ऐसा हो गया है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बस हमें ये लगता है कि नहीं हमें बस प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में क्या है, आप बच्चों को शिक्षा में कितना आगे जाना चाहिए था? बच्चों को मतलब उन्हें जितना पढ़ना चाहिए उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें बस ये करो कि हाँ वो समझे। शिक्षा यानी ये नहीं होता कि सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, तुम उसे समझो तो सही, उसका मतलब तो निकालो तुम कि उसमें तुम्हें सीखा है क्या है, तुमने उसे जिंदगी में उतारो तो सही। घर कानून बना, कानून ठीक है कि हाँ ये कानून पढ़ लिया कि इस कानून में ये चीज़ होगी, पर क्या तुम्हें ये पता है कि उसका मतलब क्या होगा? मुझे पता है कि ये कानून है, पर क्या मैं जाकर बाहर बोल सकती हूँ ये चीज़ कि हाँ ये कानून है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही करो? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मना करेंगे कि इज्जत का सवाल है। इस इज्जत की वजह से एक लड़की चुप हो जाती है और उसे मतलब भाई ठीक है तू रुकी रहे, बस यही बहुत है। मतलब कानून बनाना ही सब कुछ नहीं है, कानून की बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि ये फला फला जो कानून है ये कानून आपके हित में है और आप चाहे तो इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये चाहे स्कूल हो, कोई संस्था हो, समाज हो या फिर परिवार हो। बेटा आपके क्या विचार है महिला सुरक्षा को लेकर? मेरे ये विचार हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है अभी, वहाँ पे कुछ कानून लाए गए हैं, उनके अंदर ऐसा होता है कि जब लड़की 10 बजे के बाद में बाहर निकलती है तो सरकार उसे खुद प्रोटेक्शन देगी। वो फ़ोन करके बोल सकती है कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं ऐसे हूँ, उसके घर वालों के अलावा। और उसके आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, तो उसके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐसा चिप लगा दी जाती है या फिर एक ऐसा कनेक्शन होता है, तो उसके अंदर ये होता है आप अपने घर वालों के नंबर रखें और आपके घर वालों को खुद पता चल जाएगा, उनके ऊपर मैसेज जाएगा कि हाँ आपकी लड़की के साथ आपकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो कानून वहाँ पे लागू किए गए हैं वो हर राज्य में कानून लागू हो। हर राज्य में कानून लागू। बच्चियां देखिए अभी स्कूल की है, लेकिन ये जो कानून की जानकारी हर बच्ची को नहीं है। अगर इस तरह की छोटी छोटी जानकारी अगर बच्चों को होगा तो मैं कहता हूँ महिला सुरक्षा में आपको बहुत सारे आपके जो मन में भय है, डर है, वो खत्म हो जाएंगी। मैडम एक घर महिला सुरक्षा में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो एक हिंसा होती है ना, घरेलू हिंसा, महिला कितनी पढ़ी लिखी हो लेकिन घरेलू हिंसा का कहीं ना कहीं शिकार होती है। घरेलू हिंसा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो मेरे साथ तो घरेलू हिंसा होती नहीं है, पर ये मैंने सुना है आज भी गांव के अंदर वही स्थिति है बहुत बार, लेकिन औरतें वही इज्जत के मारे कह नहीं पाती, आज भी वही घूंघट निकालना वही है। तो मेरे को लगता है शायद उन लोगों को अवसर जो होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली, वो आज भी धरातल पे 30-40 सालों में चेंज तो बहुत आया, लेकिन अभी भी अपन जब बाहर गांव में जाके देखते हैं तो रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकले। जब तक रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकलेंगे शायद ये स्थिति अभी गांव में चलती रहेगी। और बाकी घरेलू हिंसा में तो अगर उनको दहेज बहुत बड़ा विषय घरेलू हिंसा में, सबसे बड़ा दहेज मिले या नहीं मिले, लेकिन इसको घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। हाँ, लेकिन अब दहेज का भी थोड़ा हो रहा है, जैसे कानून बन गया, जैसे अभी अपने इसी में बनाया एग्जाम के अंदर के ये अपन टीचर्स के 3rd ग्रेड में उनसे एक वो लेने लग गए आजकल, वेरीफाई करवा के कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, शादी के उसमें लिखवाया जाता है, लेकिन ये लिखित दस्तावेज में ही शामिल है, बाकी होता अभी तक वही स्थिति चल रही है। हाँ, तो ये स्थितियाँ केवल लिखित में उसमें नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ओरिजिनलिटी में होनी चाहिए। और ये कैसे हो, तो इसके लिए कानून होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, तो जागरूक होंगे जब ये चीज़ें आएगी निकल के। जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बारे में जागरूक हो, परिवार का जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैडम एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कार्यस्थल पर ज़्यादातर हम यहाँ कहेगा आपने तो जानकारी, आपने कहा कि मुझे इस चीज़ की जानकारी है, ज़्यादातर महिलाएं इस बारे में चुप रहती है। आखिर महिलाएं उस उत्पीड़न को लेकर चुप क्यों रहती है? मेरा मानना है कि उत्पीड़न को लेकर महिलाओं का चुप होना बहुत हद तक इस समाज के परिप्रेक्ष्य में जायज़ है, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा महसूस किया है कि जो महिला सार्वजनिक रूप से अगर ये एक्सपोज करती है कि उसके साथ में ऐसी घटना हुई है, जैसे हम यही मान लो कि किसी भी लड़की के साथ में छेड़छाड़ हो गई है या महिला के साथ में छेड़छाड़ हो गई है, तो प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि गलती चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन कहीं हद तक महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और दूसरा ये है कि वो फेस करने की क्षमता जो है ना, वो फेस करने की क्षमता महिला में है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब
ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जागरूकता का होना ज़रूरी है। और वर्तमान में इस विद्यालय में मैं जिस पद पे काम कर रही हूँ और मैंने विगत माह में जो कई एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई हैं, तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हाल ही में हमने हमारे विद्यालय में एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करवाया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में बालिका को 45 दिन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें उसके साथ में अगर कोई छोटी मोटी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है या हिंसा हो रही है, उसके आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा जैसे पाठ्यक्रम है उसके साथ में एक और एक्टिविटी शामिल की जाती है, गुड टच बैड टच, यानी कि प्रत्येक बच्चे को ये बताया जाता है कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत है। यानी कि स्कूल के एजुकेशन में बच्चों के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और कोई भी कानून लागू हो या समाज सुधरे, इसका एक ही तरीका है शिक्षा। और शिक्षा अगर अपना काम सही तरीके से करती है तो पुलिस और न्यायालय इनका कार्यभार कम हो जाता है। और अगर शिक्षा पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रही, यानी कि विद्यालय अगर अपना काम पर्याप्त रूप से नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और न्यायालय को स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल। महिला सुरक्षा का सीधा सीधा अभिप्राय क्या है कि महिलाएं देखिए घर में सुरक्षित हो, स्कूल में सुरक्षित हो, किसी संस्था में कार्यालय में काम करती हो वहाँ सुरक्षित हो, जब वो समाज में बाहर निकले तो वहाँ सुरक्षित हो। और ये कैसे होगा? परिवार में सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा परिवार से मिलती है। परिवार की पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, कुछ परंपराएं बदलनी पड़ेगी, रूढ़िवादिता खत्म करनी पड़ेगी। स्कूल में जहाँ आप किसी भी संस्था में बेचते हैं तो उस स्कूल में भी, जैसे मैडम ने बताया कि वहाँ भी आपको शिक्षा में ये पाठ्यक्रम शामिल करना पड़ेगा कि आप लड़की हो तो किसी से कम नहीं हो। आपके मन से भय निकालना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। साथ में जितने कानून महिला सुरक्षा को लेकर बने हैं उन सब की जानकारी भी देनी होगी। और जानकारी के साथ साथ में आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आप में आत्मबल जो है आप उसे बाहर निकालिए और आप पुरुष प्रधान जो देश है, समाज है, उसकी सोच के साथ में खड़े रहिए। तब महिला सुरक्षा की जितनी बातें होती है वो खड़ी रह पाएगी। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नायक के साथ, मालपुर।